आज हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मतलब फ्रेम्स के अकॉर्डिंग स्लॉट्स की, कि किस स्लॉट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन होता है, 3:30 तक चलता है। तो इस फ्रेम को हम चार स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, अलग अलग चार स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो जिसमें ओके दो सर। स्लॉट होंगी, पहली स्लॉट और दूसरी वाली फोर्थ वाली स्लॉट। ये स्लॉट होगी हमारी फास्ट स्लॉट। ठीक है, हम्म। यानी कि इसमें मोमेंटम आता है, वो फास्ट आता है। लॉजिक ये है कि यहाँ पे बीटीएसटी और इन्वेस्टर और बड़े लोग आते हैं जिनकी पोजीशंस लगती और निकलती हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है, और यहाँ पे भी एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी। तो इन दोनों स्लॉट्स को हैंडल अलग तरीके से किया जाता है। इसके बाद में बचता है ये इंटरडे का बीच का मार्केट, ठीक है, जो दो स्लॉट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ वाली टाइम फ्रेम को हम F15 बोलते हैं, ये लास्ट स्लॉट है। और इसके बीच में ये दो स्लॉट हैं, इन दो स्लॉट्स में हम अटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ एक अच्छा प्रेशर आ चुका है। तो मार्केट मोमेंटम रेस्ट लेता है। तो रेस्ट जो लेता है हम उसको बोलते हैं हाई एक्सपेक्टेड मार्केट, यानी कि एक अच्छी रेंज के बाद में थकावट को दूर करना, हाई एक्सपेक्टेड, जिसको हम पीओसी से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ओके पीओसी सर। से ऑपरेट करेंगे। इसके बाद में ये हाई एक्सपेक्टेड होगा, उसमें एक मैच्योरिटी आती है पीओसी की। पीओसी मतलब रेंज मार्केट, या फिर उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट होगा। साइडवेज के बाद में 12-1 बजे के आसपास वो मार्केट उस की मैच्योरिटी आती है रेंज की और पीओसी की, वो मैच्योरिटी भी देखेंगे। उसके बाद में मैच्योरिटी के बाद में मार्केट कोई ना कोई ट्रेंड ऊपर या नीचे स्टार्ट करता है, तो ये दूसरा ट्रेंड होगा। फिर एक ट्रेंड आता है, वो तीसरा। तो दिन में चार मोमेंटम एक्सपेक्टेड होते हैं एवरेज डे, कभी तीन भी हो सकते हैं, कभी दो भी हो सकते हैं, और कभी पांच भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज चार देखे जाएंगे, जिसमें पहला और लास्ट ये हमारे लिए मेन होगा, और मिडल में प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके लिए प्राइस एक्शन एनालाइज के लिए हम प्रीवियस डाटा का यूज करेंगे, एमटीएफ का यूज करेंगे। इसमें भी एमटीएफ यूज करेंगे, बट करंट के चार्ट स्ट्रक्चर से हम पैटर्न्स बनाएंगे। ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, यानी कि नीचे की साइड अवेलेबल ज्यादा स्पेस है, कवर सरफेस बात करते हैं। कवर का मतलब जितना मार्केट आज के दिन में कवर कर गया है, उसका अंदर का सरफेस, और उसके नए मार्केट क्रिएट करने का, यानी कि आउटसाइड का सरफेस। तो कवर सरफेस में ज्यादा दौड़ होती है, उसके हिसाब से हम पैटर्न और उसके अंदर की स्टडियां देखते हैं। तो स्टडी बेस्ड पे हम नीचे की साइड या ऊपर की साइड का ट्रेड पीओसी के मैच्योरिटी पे एक मोमेंटम के लिए करेंगे, तीसरी दूसरी स्लॉट में और तीसरी स्लॉट में। अगर मार्केट ने दूसरी स्लॉट के अंदर मार्केट में अगर रेंज क्रिएट करे बिना कंटिन्यू इस वाली स्लॉट के साथ मार्केट ने अगर ट्रेंड जारी रखा है, तो मे बी मार्केट या तो चेजिंग होगा। अगर चेजिंग नहीं होगा, थोड़ा बहुत रुकावट दे रहा है, तो फिर उसके बाद में हाई एक्सपेक्टेशन एक अच्छी बड़ी फ्लेम आएगी, ग्रीडी बड़ी फ्लेम, जिसमें बड़ा मोमेंटम और अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई देगा, उसके बाद रुकावट देगा। तो ये दो तरीके से चीजों को बांटा जा सकता है। अब दो तरीके से स्लॉट तो हैं, ठीक है। एक हो गया मोमेंटम बेस पे, एक स्लॉट बेस पे हो गया। तो पहले और लास्ट में तो होता ही है फास्ट, लेकिन जी। मोमेंटम बेस पे कैसे, कि मार्केट ने यहाँ पे ये पहली फ्लेम के बाद सेकंड फ्लेम में डायरेक्टली हम पीओसी देखते हैं, सेकंड हम्म। स्लॉट में पीओसी देखते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इसको कंटिन्यू रखा, तो फिर ये थोड़ा सा स्विच हो जाएगा, कि अगर इसने कंटिन्यू रखा तो ये वाली स्लॉट्स की मैच्योरिटी लेट होएगी। तो मे बी ये लेट होने की वजह से ये लेट होएगा, और आगे वाला जो है वो इससे जुड़ेगा। तो दिन में ये लगातार फिर एक पीओसी बना, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम बेस कैसा होगा, कि मोमेंटम आया अच्छा और क्लाइमेक्स के साथ रुक रहा है, और उसमें 1-2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो मार्केट पीओसी बना सकता है। मे बी उसके पीओसी बनाने के चांस है। तो यहाँ स्लोट वाइज और मोमेंटम वाइज दोनों से हम ट्रेंड को, मोमेंटम को देख सकते हैं, कि मोमेंटम आ गया तो हाई एक्सपेक्टेशन आएगा मोमेंटम की मैच्योरिटी पे, या स्लोट आ गया तो स्लोट वाइज भी हम पीओसी को देख सकते हैं। अब हम चार्ट पे उदाहरण ले लेते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट है, कहीं से भी हम उठा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जैसे मान लो कि ये दिन से ले लेते हैं, और पीछे से ले लेते हैं, चलो और एक का दिन पीछे से ले लेते हैं। तो हमने यहाँ चार स्लॉट डिवाइड कर रखी हैं टाइम वाइज।
तो ये हमें 1 मिनट में देखना होगा टाइम स्लॉट, राइट? हाँ, 1 मिनट में देखना और होगा उसको कनेक्ट करेंगे एमटीएफ से। हाँ। अब ओके। मार्केट अगर स्टार्ट कर रहा है तो एक फ्लेम हमें मिली यहाँ पे, ये हो गया पहली स्लॉट हमारी। तो इसका टाइम स्टार्टिंग से लेके आप 9:45 के आसपास तक, 9:30, 9:45 या 10 बजे तक भी रख सकते हो, ये पहली स्लॉट। ये ओके। दूसरी दूसरी स्लॉट होगी। दूसरी स्लॉट में टाइम रहेगा हमारा 11:30 बजे तक, फिर बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दे रखा है। फिर मैंने 12 बजे की स्लॉट ले रखी है, 12 बजे से वो चलती है आगे। ये देखो यहाँ तक 2:30 बजे तक, ढाई क्या, 2:15 तक। 2:15 के बाद में थोड़ा सा गैप देके 2:45 के आसपास से मैंने अगली स्लॉट स्टार्ट करी है। अब इन चारों स्लॉट्स को अलग अलग तरीके से हम समझते हैं। तो पहली स्लॉट क्या हो गई, फास्ट, जो आप देख रहे हो पहली स्लॉट फास्ट। इसके बाद में मार्केट ने पीओसी क्रिएट किया, थोड़ा बहुत रेंज क्रिएट किया, फिर पीओसी क्रिएट किया, ये चल रहा है। तो एक ऐसा डायनेमिक पीओसी मान सकते हैं या पीओसी, या एक जोन जोन वाइज, तो ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दे रहा, मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। मार्केट मोमेंटम देने के बाद अपनी थकावट को दूर करने के लिए ठहराव पैदा कर रहा है, फिर रेंज ले रहा है तो फिर ठहराव पैदा कर रहा है। तो हमें एक मोमेंटम यहाँ मिल गया। एक मोमेंटम हम आगे इसमें एक्सपेक्टेशन करते हैं। ठीक है, ये ठहराव वाली हो गई। तो मैंने इसका कलर रेड दिया है, इसका कलर रेड दिया, यानी कि खास कुछ नहीं किया इसमें। एक मोमेंटम हमें पहले ही मिल गया था। ठीक है। इसके बाद में दूसरे में यहाँ पे हमें अबनॉर्मल एक बिहेवियर दिखाई दिया यहाँ जाके। और अबनॉर्मल हम्म। बिहेवियर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लाता है। ठीक है, ओके। मैच्योरिटी लाता है। इससे मैच्योरिटी आई, ये डिस्काउंट आया, एक ट्रेंड हमें वापस से दिखाई दिया अच्छा, जो कि इस रेंज का फीबो ले गया, इस वाले लेवल को ब्रेक कर गया। ठीक है, वो ब्रेक करने तक का अपने को एक ट्रेंड मिल गया, जिसमें हैवी बैरियर यही था नीचे जहाँ काफी स्ट्रक्चर बना है, उसके बैरियर तक मार्केट आ गया। तो एक ट्रेंड हमें यहाँ मिल गया। यहाँ से हमें अगर यहाँ से लेना चाहें तो ये मैच्योरिटी समझ में आती है तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो इसके डिस्काउंट से हम ये मोमेंटम ले सकते हैं। जैसे एक मोमेंटम हमने यहाँ कैप्चर कर लिया, एक मोमेंटम हमें यहाँ कैप्चर कर लिया, बीच में पीओसी आ गया, दूसरा मोमेंटम हो गया। ये रेड ज्यादातर टाइम पर क्या होता है कि पीओसी ही बनाता है। ठीक है। जी। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे मार्केट फिर से रुका हुआ है। अब अपनी आगे लास्ट स्लॉट। ठीक है। एक रेंज हमारी ये जो नीचे आया था और उधर से जो ट्रेप हुआ था, उस ट्रेप के बाद में एक मोमेंटम यहाँ मिला, फिर थोड़ा सा ये येलो वाले में ठहराव मिला। ठहराव के बाद में ये आ गई अपनी फास्ट वाली स्लॉट, जो फास्ट में एक बड़ा मोमेंटम मिलता है लास्ट में वॉल्यूम का। तो ये फोर्थ स्लॉट में हम इसको फास्ट मोमेंटम हो गया, स्टार्टिंग की स्लॉट में अपना फास्ट मोमेंटम हो फास्ट गया। मूवमेंट। हम्म। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और बीच में अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये रुका है, तो ये प्राइस एक्शन से ऊपर इसने अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया, फिर रुकना पड़ेगा उसको। फिर थोड़ा सा रुका, फिर नीचे आगे स्ट्रेंथ लेनी पड़ी, यहाँ तक रुक गया। फिर उसके बाद में ये स्ट्रेंथ दिखाई तो यहाँ तक रुका ही रहा। ये एक रेंज बनाई, तो ये लाइन और ये लाइन दो रेंज बन गई। यहाँ से इसने वापस से अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाया। तो मैं कहता हूँ दो बार ट्रेपिंग हो जाती है, एक दो बार ट्रेपिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पे ट्रेपिंग हुई, फिर यहाँ ट्रेपिंग हुई, फिर मार्केट जब ऊपर निकला ये ट्रेपिंग हुई, तो मार्केट कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के निशानियां देता है। ठीक है, ट्रेपिंग के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में मार्केट आपको डिस्काउंट देता है नीचे ऊपर के ट्रेप करके, जैसे ये वाला लेवल बना एक और ये वाला लेवल बना। जब ये वाला लेवल मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट को डिस्काउंट की नीडेड आ गई, क्योंकि यहाँ तुरंत हम्म। ब्रेक ही किया, ब्रेक करते ही मार्केट टायर्ड हो गया और डिस्काउंट के हम्म। लिए ऊपर आ गया, रिट्रेसमेंट में आके मार्केट ने डिस्काउंट दिया, यहाँ पे एक जोन बनाया, यहाँ पे अबनॉर्मल बिहेवियर दिया, और मार्केट नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में जब इसको ब्रेक करता है तो पजल फेस करता है, फिर मार्केट का नया ट्रेंड। तो मार्केट कौन से ब्रेक कर तोड़ रहा है, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसके आसपास का व्यवहार कैसा है, अब नॉर्मल है या नॉर्मल है, मैच्योरिटी उससे भी आती है। डिस्काउंट में इन लेवल्स के आसपास आता है, पीओसी के आसपास आता है, प्रीवियस लेवल के आसपास आता है, या जोन के हिसाब से रुक के 30% एरिया के हिसाब से, अब नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से हम दोबारा से और डिस्काउंट के बेसिस पे हम नया ट्रेंड देख सकते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे अगेन हम ट्रेपिंग के बेस पे, और जब ये चलता है तो ये कंटिन्यूएशन में एक डायरेक्शन में चलता है। कई बार यहाँ पे डबल मोमेंटम होते हैं, ऐसे और ऐसे, लेकिन मोमेंटम दोनों साइड मिल जाते हैं कई बार जहाँ अच्छा बेरियर आता है। और कई बार ये कंटिन्यू भी करता है, लेकिन ये फ्लेम रहती है, मतलब ज्यादातर टाइम पे यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें इजी डिसीजन क्या होता है, इसमें हम ट्रेड को ट्रेल ज्यादा करें, इसमें सावधान ज्यादा रहें, पीओसी में ट्रेड कर रहे हैं। अगर पीओसी बनाएंगे यहाँ पे तो पजल बॉक्स के अंदर नीचे के एरिया
और ऊपर के एरिया ज्यादा यूज करें, क्योंकि मार्केट ट्रेंड नहीं लेगा, संभावनाएं कम है। तो आपके एसएल सुरक्षित रहेंगे बॉर्डर्स के आसपास, यानी अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर के अपन ट्रेपिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे हम ट्रेप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से पहले मार्केट ने ये ब्रेक किया तो ये ट्रेप बन गया। ठीक है, ऐसे ट्रेपिंग्स को यूज कर सकते हैं। फिर मार्केट ने ये ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेप करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकला इस रेंज को, तो ऐसे करके हम इनमें ट्रेपिंग्स को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं इस पीओसी बॉक्स में। फिर यहाँ की रेंज आ गई, तो हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, इसके ऊपर वाले एरिया में और इसके नीचे वाले एरिया में। जब ये एरिया एक्सटेंड होता है तो फिर ऊपर वाले एरिया में, नीचे एरिया एरिया में। जब तक अब नॉर्मल, और एक एक मतलब पीओसी लगभग 1 घंटे का टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेट एवरेज, नहीं तो कभी जल्दी भी मैच्योर हो जाता है, तो टाइम लेता है। फिर उसके बाद में वो मैच्योरिटी आती है, तो उस मैच्योरिटी में दो ट्रेपिंग भी आपको, एक दो ट्रेपिंग आपको अच्छी हैवी ट्रेपिंग मिल जाती है। ठीक है, तो वो देखते ठीक है हुए सर। हम इसको कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसमें एक आधा एग्जांपल आगे और ले लेते हैं। स्लॉट वाइज 4 स्लॉट है हमारे पास, 1 2 3 4। ये ग्रीन है, ये येलो वाली मार्क कर रखी है, इसमें थोड़ा सावधान रहते हैं। इसमें अगर ट्रेंड आपको पहले मिल गया तो फिर पीओसी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये अपनी स्टार्टिंग की स्लॉट है। स्टार्टिंग की स्लॉट में अपने को मॉर्निंग में एक तो यहाँ पे ही मिल गया, पहला मोमेंटम जो हमें एक्सपेक्टेड होता, अच्छा मोमेंटम। ठीक है, यहाँ के बाद में हम्म। ये एरिया के आसपास आके ये थोड़ा सा यहाँ पे रुका, फिर दूसरा हमें यहाँ मिल गया अब नॉर्मल, यानी कि दूसरा मोमेंटम। अब अगर दूसरा मोमेंटम यहाँ मिला तो हमें अब संभावना होती है कि मार्केट अभी तो ये चेजिंग 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 वाला आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम अगर देखेंगे तो बाद में मार्केट रुकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यहाँ पे अगर चेजिंग है, देखो ये चेजिंग है, फिर यहाँ स्टे करता है, फिर वापस से चेजिंग हो गया। अगर वो चेजिंग ना हो और एक सरफेस सही लेता आता है और एक रेंज क्रिएट करती है, तो फिर वो मार्केट हाई एक्सपेक्टेड हो जाएगा मैच्योरिटी पे, अब नॉर्मल बिहेवियर की मैच्योरिटी पे। यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है, तो यहाँ पीओसी नहीं बना। ठीक है, एक हमें सुबह मिल गया वो ठीक था, उसके बाद में ये रेगुलरिटी में मिल रहा है, यहाँ पीओसी, अब पीओसी बना देखो। और अगर यहाँ होता क्या है, यहाँ पे जब भी ये रेंज रुकेगी और एक हायर हाई क्रिएट करेगी, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट नहीं किया, यहाँ अगर हायर हाई क्रिएट करेगी, रुकेगी, ऊपर नीचे का ट्रैप करेगी, तो पीओसी बनाने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे पीओसी बनाया, फिर ये ट्रैप किया, फिर ट्रैप करके मार्केट देखो ये वाले फोर्थ फ्लोर, अब ये फोर्थ पोर्शन में आ गया। ये पूरे दिन ट्रेंड की वजह से फोर्थ पोर्शन में वॉलेटिलिटी जरूर है, ट्रेंड नहीं है। ठीक है, इससे क्योंकि आगे सेकंड पीओसी स्लॉट में ही मूवमेंट हो हाँ गई इसकी मोमेंट, वजह से ना। इसकी मैच्योरिटी पे मोमेंटम नियर बाई अच्छी मोमेंटम आ गई थी लास्ट में। ठीक है। और ये पूरा डे एक डायरेक्शनल मोमेंटम का ही रहा, जिसमें यहाँ से हाँ। डायरेक्शनल अच्छा मोमेंटम मिला। मॉर्निंग से मोमेंटम से ज्यादा मोमेंटम अपने को रेड स्लॉट में मिल गया, तो पीओसी यहाँ बना, इस तीसरी स्लॉट हम्म। में पीओसी बना। उसके बाद में एक मोमेंटम अपने को यहाँ मिल गया, जिसके कारण से ये डाइजेस्ट ही करता रहा, तो यहाँ वॉलेटिलिटी जी। रही, मोमेंटम नहीं रहा। तो वो थोड़ी समझ होती है। ठीक है, फिर हम आगे हम्म। जाते हैं वापस से यहाँ पे। एक मोमेंटम तो हमें मॉर्निंग में मिल गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक मोमेंटम हम्म। हमें यहाँ मिल गया मॉर्निंग में, उसके बाद में मार्केट ठहर गया, ऐसे पीओसी बना है। ये पीओसी बना दिया। देखो ये पीओसी बना दिया, हम्म। ये पूरा पीओसी में चला गया। फिर अपने को ये पूरा सस्टेन कर गया, तो अब हाँ। हमें यहाँ ऊपर की साइड डायरेक्शन मिल गया। तो अब पीओसी की मैच्योरिटी के साथ में, अब नॉर्मल के साथ में, ट्रेपिंग के साथ में हम क्या देखेंगे, जैसे मान ले ये ट्रेप हुआ, यहाँ पे थोड़ा हाँ। ठहराव लिया, और उसके साथ मार्केट वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब ये मोमेंटम अभी थमा नहीं है और चेजिंग बना रखा है। मोमेंटम चेजिंग क्यों, क्योंकि एक तो गैप अच्छा था, उसके बाद में ये कैंडल्स ने कहीं स्टे नहीं किया, तो चेजिंग चेजिंग चेजिंग। अब ये चेजिंग वाला मोमेंटम है, जहाँ अब नॉर्मल होगा वहां जाके ये थमेगा। देखो यहाँ पे पहला पड़ाव कभी कामयाब नहीं होता, फिर ये पीओसी बनाने लग गया। अब ये पीओसी के अंदर आ गया। पीओसी के बाद में ये तीसरी स्लॉट, ये फोर्थ स्लॉट है। तो फोर्थ स्लॉट में एक मोमेंटम हमें ऊपर के अच्छे ट्रेप पे मिला, एक मोमेंटम तो ये है, एक मोमेंटम अच्छे ट्रेप पे हमें ये मिला, ये बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। यहाँ ठहराव था। ठीक है, और ये ऊपर पूरा का पूरा ट्रैप था। पीओसी था, ये एक ट्रेंड हो गया। ये ठहराव हम्म। था, ठहराव में आप अगर देखोगे तो ये सारा का सारा मोमेंटम कहीं ना कहीं ठहराव ठहराव धीरे धीरे पावर ले रहा है।
फिर बाहर हम्म निकला पावर लेके, नीचे की साइड में आया, जस्ट ट्रेप कर रहा है और एक चैनल के साथ नीचे जा रहा है ऐसे। उसके बाद में एक मोमेंटम हमें ये मिला, एक मोमेंटम बेस्ट हमें ये मिला। अब ये मोमेंटम में आपको कैंडल कोरिलेशन ज्यादा मिलती है। यहाँ पे देखो कैंडल हम्म कोरिलेशन नहीं है, आपको वन डिसाइडेड मूव मिल जाएगा। इस मोमेंटम में भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना मोमेंटम इसमें पैसा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ कैंडल कोरिलेशन रुक रुक के चलता है मार्केट। ठीक है, फिर ये इतना सा मोमेंटम है, यहाँ पे पूरा क्लियर मोमेंटम है, तो ऐसे मोमेंटम हमें इस टाइम मिल जाते हैं। इससे आगे का दिन देखते हैं। पहला जो हमें रहता है वो एक्सपेक्टेड, देखो ये पूरा पूरा मोमेंटम रहा। इसके बाद में कंटिन्यूटी है यहाँ के ऊपर, अब थोड़ा ठहराव हो गया, ये ठहराव हो गया, यहाँ कुछ खास नहीं किया। अगर हम देखेंगे ये एरिया ब्रेक किया तो यहीं रुक गया, ये एरिया काफी देर तक ठहरा रहा, परेशान किया, ये एरिया ब्रेक किया, यहाँ रुक गया, और कम्प्लीटली एक पूरा पूरा पीओसी टाइप का ही क्रिएट कर दिया, यानी कि टाइम वेस्टेज किया है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम इस स्लॉट में मिल गया, इस स्लॉट में एक ठहराव मिला इस तरीके से। ठहराव के बाद में जब ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एक हमें मोमेंटम अच्छा यहाँ मिला, जो इसकी ट्रेपिंग के बाद इसके ब्रेकआउट्स के साथ यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, फिर हाई एक्सपेक्टेड हो गया मार्केट, फिर हाई एक्सपेक्टेड हो गया। उसके बाद में एक मोमेंटम हमें यहाँ मिल रहा है थोड़ा सा, और ये 3 बजे वाली स्लॉट जो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे कवरिंग में चल रहा है वो, और कवरिंग में यहाँ तक फास्ट रेंज था जो इस वाली रेंज तक, इसके बाद में पूरा पूरा कैंडल कोरिलेशन में हो गया। इस हिसाब से हम स्लॉट्स की भी मदद लेते हैं, स्लॉट्स में मैच्योरिटी ढूंढते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो जब एक अच्छा मोमेंटम मिल चुका होता है तो हमें हमेशा वेट करना चाहिए, और उसके बाद में उसकी मैच्योरिटी के ऊपर एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। एक मोमेंटम मिला तो हमें हमेशा एक जोन की वेट करनी चाहिए। तो ऐसे करके हमें ये दो तीन, तीन या चार, कभी तीन कभी चार कभी दो, ऐसे मोमेंटम आपको इस स्लॉट्स के अकॉर्डिंग मिलते रहते हैं। तो स्लॉट बड़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये ओके स्लॉट्स हमें सर। हेल्प करती हैं। चलो एक आध तो सर दिन और। ये स्लॉट कितने बजे से कितने बजे का होगा, ये कैसे समझ में आएगा? ये आप लगा सकते हो अपनी समझ से कि स्टार्टिंग वाली स्लॉट होती है 9:45 या 10 बजे तक टाइम, कई बार ये 10:30 बजे तक भी होता है टाइम ये। ठीक है, ओके। तो हम 9:45 रख सकते हैं, वो कंटिन्यूटी में 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, वो चलेगा। हम्म तो एक हम्म स्लॉट ये टाइम हो गया। दूसरा स्लॉट हमें 11, 11:30 बजे के टाइम तक, 11:45 के टाइम तक का स्लॉट रखेंगे, फिर थोड़ा सा 12 बजे तक 15 मिनट का गैप रख लेंगे। उसके बाद में फिर ये वाली स्लॉट हो जाएगी 2:15 तक, फिर 15 मिनट का गैप रख लेंगे, फिर ये वाली लास्ट वाली स्टेट होगी। 15-15 मिनट ओ, का इधर गैप दिया है, ये कंटिन्यू दिया है, क्योंकि मोमेंटम के तुरंत बाद हाई एक्सपेक्टेड होगा। ओके। ठीक है, ठीक है और सर। इसका कलर रेड इसीलिए लिखा है कि ज्यादातर चांसेस में इसमें पीओसी बनाना ही पीओसी पड़ेगा। बनता है। तो ये ठीक है। पीओसी वाली स्लॉट होगी अपनी। हम्म ठीक है, ये दोनों फास्ट वाली स्लॉट हो गई, और हम्म ये पीओसी के नतीजे के हिसाब से स्लॉट चलेगी, जिसमें एक ठीक है मोमेंटम सर। आएगा ही आएगा, फिर मार्केट का रुकना स्वाभाविक है। फिर मार्केट मोमेंटम दे रहा है, कंटिन्यू भी कर सकता है, और आगे पीओसी, यहाँ पीओसी कम चांस होते हैं बनाने में, कि यहाँ पीओसी बनाए, क्योंकि यहाँ रुकने के चांस नहीं होते, वॉलेटिलिटी बढ़ाता है, डायरेक्शन देता है। ओके सर। यहाँ पे एक मिल गया अपने को, ये कंटिन्यू कर रहा है, देखो ये कंटिन्यू कर रहा है कौन से वाले एरिया में, रेड वाले एरिया में, जिसमें हम पीओसी की ज्यादा उम्मीद होती है। अगर वो करेगा तो पूरा दिन खराब कर देता है। फिर अगर यहाँ के बाद में रुक गया, फिर पूरा दिन खराब कर देता है। फिर मोमेंटम पूरी मैच्योरिटी के बाद या तो डायरेक्शनल मोमेंटम आएगा, क्योंकि लोग ऊपर की उम्मीद करेंगे, या फिर हैवी ट्रेप के बाद ऊपर का मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा चेजिंग, एक ही जोन के अंदर मार्केट पूरा का पूरा बैठा रहा है। अगर हम देखें तो एक ही जोन में कुछ नहीं किया, ये थोड़ा सा तोड़ा, फिर ट्रेप, फिर थोड़ा ट्रेप, ऐसे ही चलता रहा। जब पीओसी स्लॉट में ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तब ये पीओसी हाँ हाँ, थर्ड वाले स्लॉट में बन रहा है। तो हाँ थर्ड में, क्योंकि इस मोमेंटम को ये ट्रेड में खा गया ना, तो इस हाँ, तो मोमेंटम को उसके फिर यूज हिसाब किया। से हम फोर्थ स्लॉट में ट्रेडिंग का एक्सपेक्टेशन कर सकते यहाँ हैं। फोर्थ स्लॉट में ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका था, हाँ, उसके है पहले ये, ही है। उसे ब्रेक कर चुका था। फिर इसके बाद में अब डिस्काउंट नॉर्मल प्राइस बिहेवियर, मिला है। अब नॉर्मल बिहेवियर भी दिखाई दिया। हम्म यहाँ पे, यहाँ से अब मैंने कहा ना ऊपर जाएगा, अब नॉर्मल बिहेवियर दिखा के फिर देखो ऊपर, तो ये फोर्थ स्लॉट फिर से हमें मिल गई। इस तरह ठीक है तरह सर। से हम स्लॉट्स का यूज करेंगे। ठीक है, कोई ओके क्वेश्चन? सर। नो, थैंक यू। ओके।